अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू हिना की दुनिया। आप सब कैसे हैं? दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं और आप लोगों को दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी हो चुकी है। आतिफ नमाज़ पढ़ के अपने दादा के साथ आ चुके हैं और रिज़ा ने भी नमाज़ पढ़ ली, मैंने भी नमाज़ पढ़ ली। अब हम जाएंगे सोने और फिर मिलेंगे आपसे उठने के बाद। और यहाँ लगा दी थी मैंने मशीन और कपड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिन से कपड़े धुले नहीं थे, तो यहाँ मशीन में कपड़े धुल रहे थे, बाकी मैं कर रही थी अपना काम। सो गाइस, नमाज़ मैंने पढ़ ली है और यहाँ पढ़ रही हैं रिज़ा नमाज़ और ज़ोहर की नमाज़ हमारी मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जा रही हूँ ऊपर और कि मेरे हो रहे हैं कपड़े वॉश मशीन के अंदर, देखूँ जाके उन्हें कितने वॉश हुए और फिर करेंगे हम शाम की तैयारी और जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ। किचन हो रही है अभी गंदी, जल्दी से बर्तन धो लेते हैं, कपड़े धुल रहे हैं। और यहाँ मैंने चने भिगो दिए हैं, आपको पता ही है डेली बनते हैं मेरे वहाँ चने। तो पहले करते हैं किचन को बिल्कुल क्लीन, फिर उसके बाद करेंगे तैयारी इफ्तियारी की। सो गाइस, अब हम कर रहे हैं इफ्तियारी की तैयारी। तो आज मैं इफ्तियारी बहुत ज़्यादा लाइट बनाने वाली हूँ क्योंकि कल हमने बहुत ज़्यादा भारी इफ्तियारी कर ली थी, तो इस वजह से रात को खाना नहीं खाया था। लेकिन आज मैं इफ्तियारी हल्की करूँगी और फिर हम बना रहे हैं खाना। और खाने में आज मैं बना रही हूँ मटन पुलाव। तो मैं यखनी अभी से चढ़ा देती हूँ क्योंकि फिर मुझे बाद में बहुत आसानी रहेगी। चने भी चढ़ा देती हूँ और यखनी भी साथ साथ चढ़ा देती हूँ। चलो आइए देखिए। यहाँ मैं अदरक कूट रही थी और अदरक कूटने के बाद मैंने एक प्याज डाली इसमें बड़ी सी, वो भी बारीक बारीक कट करके डाल देंगे इसमें यखनी के अंदर। और धनिया डाला साबुत और सौंफ डाली, थोड़ा थोड़ा मैं अपने आइडिया से डाल देती हूँ। और फिर मैंने जो लहसुन है उसे भी अच्छे से कूट लिया था। कूटने से ये होता है कि इनका अरक जो होता है वो अच्छे से निकल जाता है। और फिर पानी डाल के मैंने इसे और नमक डाल के इसे पकने के लिए रख दिया था और एक तरफ मैंने चने रख दिए थे। ये मैं बना रही हूँ हरी चटनी। अब यहाँ रिज़ा कर रही है फ्रेंच फ्राइज़ की तैयारी और आज रिज़ा बनाएगी फर्स्ट टाइम फ्रेंच फ्राइज़, है ना। और यहाँ अम्मी कर रही हैं फ्रूट कटिंग, क्योंकि ये सब काम अम्मी करती हैं, है ना अम्मी। आपके नसीब में लिख गया ये फ्रूट फ्रूट काटना, फ्रूट काटना और क्या क्या अच्छा, ये सारा सामान अम्मी काट काट के मुझे देती है, मैं बनाती हूँ। और ना बारिश आ गई, मैंने मशीन लगाई और बारिश आ गई है। और यहाँ मेरी चटनी पीस गई, ये मैंने चटनी पीस ली हरी चटनी। ये मेरा दूध उबल रहा है, यहाँ यखनी हो रही है, यहाँ चने हो रहे हैं और ये लगा रखा मैंने स्टैंड, इसके साथ मुझे काम करना पड़ता है। चटनी पीसने के बाद मैंने उसमें डाल दिए थे नींबू और नींबू डालने से उनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखो गाइस, मैंने काट लिए हैं फाइनली। देखो मैकडॉनल्ड जैसे फ्राइज काटे मैंने, देखो कितनी परफेक्शन है मेरे हाथ में, बहुत ज़्यादा ही। हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, ये ऊपर से पतला है नीचे से मोटा, कोई बात नहीं, इस बारी में ऐसा चलता है। अब इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे हम धीरे धीरे करके, इसको फाइनली हम थोड़ा बहुत कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छे से मिलाओ इन्हें सबको, थोड़ा डालो और डालो। यहाँ गोल मिर्च और नमक क्रश करके रिज़ा डाल रही थी और उसके बाद रिज़ा ने डाला पेरी पेरी चिकन। और रिज़ा को जो भी मिलता जा रहा था वो इसमें डालती जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि स्पेशल कोई रेसिपी देख। अब हो गया है असर की नमाज़ का टाइम, तो मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। रिज़ा चली गई है, फिर आके करूँगी प्रॉपर पूरी तैयारी। आधा काम मैं करके जा रही हूँ और आधा काम नमाज़ पढ़ने जाने के बाद करूँगी। और यहाँ गोश्त को वॉश करके मैंने बड़े बड़े पीसेस मंगाए थे इनसे। यखनी के लिए थोड़ा सा बड़े बड़े पीसेस ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने उसमें डाल के कुकर में सीटी लगाने के लिए रख दिए थे। और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी थी चनों को फ्राई करने के लिए। जैसे आपने मेरे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा चने बनाने की रेसिपी, वैसे ही सेम हमने चने बनाए थे। और यहाँ पे दूसरी वाली कढ़ाई में मैंने कचरी फ्राई करने के लिए रख दी थी और यहाँ मैं कचरी को फ्राई कर करके निकाल रही थी। फिर रिज़ा आ गई थी अपने जो इन्होंने बनाए थे।
और फ्रेंच फ्राइज़ इसके बाद तैयार करे थे। एक एक करके रिज़ा उसमें फ्रेंच फ्राइज़ डाल रही थी और अच्छे से फ्राई करके रिज़ा ने उन्हें निकाल लिया था और बहुत ही अच्छे गोल्डन ब्राउन कर दिया। तैयारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और टाइम बिल्कुल होने वाला है, सायरन होने वाला है। तो चलिए आइए करते हैं दुआ। और आज पापा भी हैं साथ में। फाइनली ये भी है हमारे साथ। सो गाइस हमारी इफ्तियारी हो चुकी है, रोज़ा अच्छे से खुल गया। और ये वाला जो सिस्टम है ना गाइस, बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा। अब इन्हें एक तो देखो दिन भर रोज़ा रखो और फिर इफ्तियारी बनाओ और फिर अब ये सारे बर्तनों को धो, किचन को करो क्लीन। चलिए करते हैं फिर ये वाला काम। बहुत ज़्यादा बर्तन हो रखे हैं, आप मेरी किचन देख सकते हैं। सबसे पहले इसे ख़त्म करते हैं, फिर बनाएंगे खाना। तो मिलती हूँ आपको इसको साफ़ करने के बाद। और यहाँ मैं तैयार करने लग गई थी पुलाव और उसके लिए मैंने एक बड़ी सी प्याज काट ली थी और प्याज ब्राउन करके मैंने उसे निकाल लिया था। और फिर सारे गरम मसाले जो हैं ये सब डाल दिए थे मैंने इसमें अच्छे से गरम करने के लिए। उसके बाद मैंने डाला था इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद हरी मिर्च कट करके रखी थी वो भी डाल दी थी और इसमें डाल दिया था मैंने गोश्त डालने के बाद मैंने दही भी डाला था, वो मैं शूट करना भूल गई थी। और फिर मैंने डाल दिया था यखनी का पानी और फिर चावलों को अच्छे से करके मैंने चावलों को बॉईल करने के लिए रख दिया था। यहाँ मैं रायता तैयार कर रही थी। रायता तैयार करने के बाद एक तरफ मैंने यखनी को देखती हुई जा रही थी। यहाँ मैंने नमक भी चेक कर लिया था, माशाल्लाह से नमक बिल्कुल ठीक था। यहाँ मेरा पुलाव ऑलरेडी हाफ डन हो चुका है। यहाँ मैं चावलों को देख रही थी कि हुए नहीं हुए, तो मुझे कच्चे लग रहे थे। तो यहाँ मैंने ये जो कपड़ा है वो गीला करके रख दिया था। और यहाँ मैं रेड चटनी जो है वो तैयार कर रही थी। ये चटनी जो है रिज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसे ज़्यादातर बना ही लेती हूँ क्योंकि बहुत तीखी टाइप की होती है, तो पुलाव के साथ अच्छी लगती है। और यहाँ मैं देख रही थी कि चावल हुए या अभी भी नहीं हुए, तो चावल हो चुके थे। फिर मैंने उन्हें ऊपर नीचे थोड़ा सा कर दिया। फिर उसके बाद मैंने डाल दी थी इसमें ब्राउन करी हुई हमारी प्याज और ऑलरेडी ये तैयार हो चुका था। सो गाइस खाना वाना खा के हम नीचे आ चुके हैं। अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारी। अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कुछ काम करने की। और आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से। और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करा करें कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कहाँ पे? नहीं, सहरी में। मैं ना बार बार इफ्तियारी बोल देती हूँ। तो आप मिलते हैं आपसे इफ्तियारी में, ओ सॉरी सहरी में। अल्लाह हाफिज, बाय। मिलते हैं आपसे इफ्तियारी में बाय, अल्लाह हाफिज। सहरी में बार इफ्तियारी लिख रहा है। चलो ओके बाय। रोजा लग रहा है हमें। बाय बाय।